हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द होल मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज भी हम उसको डिस्कस करेंगे बट इन अ मोर डिटेल वे मैंने उसको सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन आता है विद इन अ 1 और 2 मार्क्स तो आप उस वाले आंसर को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है विद इन अ 3 और 4 मार्क्स तो आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिख कर आएंगे, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। सो आज हम इसके थ्रू सिर्फ गो थ्रू होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट कोई भी थिंग नहीं है, कोई भी कुछ ऐसे नहीं है। मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? सीरीज, सीक्वेंस ऑफ थिंग्स डन। जब भी हम किसी काम को सीक्वेंस में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वो क्या होता है? प्रोसेस। ऐसे ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने गोल्स को, ओके, अपने एम्स को अचीव करती है। ओके, लाइक कंपनी का अब की बार है कि मेरे को अपनी 100% सेल्स करनी है या फिर मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है अपना प्रॉफिट। तो कंपनी क्या करेगी? मैनेजमेंट के थ्रू प्रोसेस बनाएगी कि कैसे कैसे मेरे को इसमें जो है अपना ये एम मेरे को अचीव हो सकता है। सो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके एम्स को अचीव करने में। कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली कैसे? मतलब ऑन टाइम, कि पूरे जितना भी टाइम है उसका टाइमली मेरा काम कंप्लीट हो जाए। एंड एफिशिएंटली विद द मिनिमम कॉस्ट। ओके, ज़्यादा कॉस्ट ना आए और टाइम से काम कंप्लीट हो जाए जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी अचीव कर पाती है अपने एम्स को, अपने गोल्स को बिजनेस में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लेकिन इसका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बताया है। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कि मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, उसमें जो है इफेक्टिवनेस होती है और इफ़िशेंसी होती है। अब हम तीनों वर्ड्स का मीनिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है एंड इफ़िशेंसी क्या होता है। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन में जाकर कि मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इफेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली। लेकिन सिर्फ ये वर्ड्स नहीं होते, इनका वर्ड्स का भी बहुत डिटेल मीनिंग होता है। सो अगर आपको बोला जाए कि आप मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करें इन डिटेल तो आप ये जो है ये पूरा आंसर अपनी कॉपी में कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, डेफिनेशन के बाद बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कंप्लीट होता है। इफेक्टिवली इफिशिएंसी क्या होता है एंड इफेक्टिवली क्या होता है? ठीक है, ये भी पूरा आपको जो है डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। सो डिस्कस करते हैं इसको भी डिटेल में। सो व्हाट इज़ अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस रेफर्स टू द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स होते हैं, सीरीज होती है कि वन बाय वन पहले ये स्टेप चला, फिर सेकंड स्टेप चला, फिर थर्ड स्टेप चला, फिर फोर्थ स्टेप चला, फिर फिफ्थ स्टेप चला। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होते हैं? जो स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी काम को करते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। कैसे पता कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है? हम कैसे मान लें? कोई भी बंदा आके बोलेगा कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस तो हम मान लेंगे? नहीं मान सकते। तो किस लिए होता है? बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट थिंग्स डन। ये क्या करता है? सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने गोल्स को अचीव करने में, अपने एम्स को अचीव करने में। दीज फंक्शंस आर, ये फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? ये फंक्शंस होते हैं हमारे प्लानिंग। हम बिजनेस में प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा बिजनेस में क्या होता है? प्लान करना पड़ता है हमें कि हम क्या करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजिंग, कैसे हम अपने काम को ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टाफिंग, कौन कौन सा HR, क्या क्या हमारे लिए पर्सन्स जो है इंपॉर्टेंट है टू डू द थिंग्स डन विद इफेक्टिवली। ओके, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हर एक काम को डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, पोजीशन वाइज उसको लगाना। सो ये प्रोसेस होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं जो कि हम बिजनेस में लेकर चलते हैं अपने गोल्स को, अपने बिजनेस के प्रॉफिट को लेने के लिए। ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। सो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? सो सीक्वेंस बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। क्यों माना जाता है मैनेजमेंट को प्रोसेस? क्योंकि हम उसमें लॉट्स ऑफ फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए। और वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग
ओके, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है हमारा इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है? अभी आपने पढ़ा डेफिनेशन के अंदर कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन टू अचीव देयर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस मीन्स इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। मतलब अपने काम को सही तरीके से करना और अपने काम को कंप्लीट करना ऑन द टाइम एंड अचीविंग गोल्स। वो वाला काम करना जो आपके आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। ऐसे नहीं कुछ भी काम उठा के कर रहे हो आप। आपको बिजनेस में लानी तो सेल्स है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बना रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप राइट टास्क को परफॉर्म कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इन अदर वर्ड इट कंसर्न विद एंड रिजल्ट्स। ये किसके साथ कंसर्न करता है? ये एंड रिजल्ट्स के साथ कंसर्न करता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है राइट टास्क परफॉर्म करना है और अचीव करने हैं अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव्स को। सो इट डील्स विद द एंड रिजल्ट्स। Being effective or doing the work effectively manners means finishing the given task or achieving goals on time। इसका मतलब सिंपली क्या होता है कि राइट टास्क करना, सही काम करना एंड ऑन टाइम उस काम को कंप्लीट करना इज़ नोन एज द इफेक्टिवनेस। ओके, आप अपने काम को कंप्लीटली क्या कर रहे हो? टाइम पर कंप्लीट कर रहे हो। दैट द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इफिशिएंसी? इफिशिएंसी क्या होता है? इफिशिएंसी मीन्स इट रिफर्स टू द टास्क इन द राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या आप अपने काम को सही तरीके से तो कर ही रहे हैं विद मिनिमम कॉस्ट। इसमें कॉस्ट जो है आपकी बहुत कम आनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट कब होगा? बिजनेस कब मैक्सिमाइज प्रॉफिट पर जा पाएगा? जब जब उसको कॉस्ट जो है बहुत कम लगे, जब उसकी जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाए, बहुत रिड्यूस हो जाए, और वो अपने हर एक रिसोर्सेज का उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर पाए। ओके, इफिशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब हमारी इफ़िशेंसी किस पर इन्वॉल्व करती है? इन इफ़िशेंसी बेसिकली डील होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये डील होती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ओके, कि हमें कॉस्ट को कैसे बेनिफिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन इफेक्टिवनेस हमारा किस पे कर रहा था? टाइम एनालिसिस, कि हमारा वर्क टाइमली कंप्लीट हो। ओके, इट फोकस ऑन डिराइविंग मोर प्रॉफिट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज। ये फोकस करता है कि कैसे हम ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं यूजिंग लेस रिसोर्सेज और यूजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे। ओके, इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट सच एज। अच्छा, ये किस पर इंसिस्ट करता है? ये किस पर डील करता है? कि हम सबसे से कम इनपुट्स यूज़ करें, जैसे कि मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट और पर्सन्स, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए उससे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ उससे। ओके, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। अच्छा, मैनेजमेंट अपनी कॉस्ट को कम करना क्यों चाहता है? जिसकी वजह से वो बिजनेस में हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न कर पाए, हाईएस्ट प्रॉफिट अचीव कर पाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी आपकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया गया है। सो अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द मैनेजमेंट, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बताएंगे क्या होती है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन और टू अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और फिर उसका प्रोसेस बताएंगे कि मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है, इफिशिएंटली का मीनिंग क्या होता है। दिस इज़ द ऑल अबाउट द डिटेल्ड आंसर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कुछ भी टॉपिक में प्रॉब्लम हुई है या फिर किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कीजिए कि येस आई हैव अ डाउट इन दिस टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोज़।